यहाँ पे बिजली के बिल भी आ रहे हैं प्रॉपर, गैस के बिल भी आ रहे हैं प्रॉपर, लोग भर भी रहे थे। 4 साल तक ये वहाँ जो थी, ये जो हुकूमत थी, ये सोए हुए थे क्या? आज इनको याद आ गया कि इनक्रोचमेंट की जगह ये गैर कानूनी जगह है, और आया उठाया, लोगों का कारोबार तबाह कर दिया। गुंडागर्दी से ये आए और सुबह कार्रवाई 9-11 बजे स्टार्ट कर दी। लोग अपने कारोबार से समेट नहीं सके, सामान निकाल नहीं सके, लोग जो है औरतों बच्चों को लेकर सड़कों पे आ गए। गलत हो रहा है। हम 70 साल से बैठे हुए हैं। अगर ये सही होता, अगर गवर्नमेंट को चाहिए थी जगह या जरूरत थी, 70 साल से लोगों को क्यों आबाद होने दिया? पीर के दिन अचानक से ये फुल मशीनरी और फुल प्रोटोकॉल के साथ तकरीबन पूरे कराची की है पुलिस फोर्स, रेंजर्स, सबके साथ आके इन्होंने हमारे पे दावा बोल दिया। गवर्नमेंट की जो लाठी है वो गरीब तक ही बरसती है, क्योंकि गरीब इसमें पिसता है। गरीबों के लिए कानून वही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त रात हो चुकी है और ये जो ऑपरेशन है, जो कि हमने प्रोग्राम भी किया हुआ है, जिस पर जो कि ग्रैंड ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि नॉर्थ नाज़माबाद से नंबर 7 नाज़माबाद तक ये ऑपरेशन हो रहा है। और जो मकीनों ने हमें बताया था कि 8000 से ज़ायद घरों को मस्मार किया जा रहा है। लग तो यही रहा है कि इतने ही तकरीबन 5000 घर, तकरीबन 5000 तक घर जो हैं वो मस्मार के जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन में तेज़ी आई है। और दोनों रोड की जानिब जो है हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। सुबह से रात तक ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मगरिब से पहले इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, मगर लोग यहाँ के जो इलाका मकीने हैं, जिनके घर टूटे जा रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इन घरों को गिरा रहे हैं, ताकि जो सरिये हैं या दीगर सामाने उनके यूज़ में आ जाए और कुछ पैसे बच जाए उनके। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं आवाम से बात करने के लिए, क्योंकि ये अब जो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, अब ये नाज़माबाद स्टार्ट हो गया है, लियाकताबाद टाउन शुरू हो गया है। ये जो आसपास देख रहे हैं मलबों का ढेर बन चुका है ये घर है, क्योंकि 75 फीट जो है ये रोड को खाली किया जाएगा, और सामने भी ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से ये ग्रैंड ऑपरेशन का नाम इसलिए हम देंगे इसको, क्योंकि ये बहुत सारे मकानात, दुकानें मस्मार हो रहा है, कहा जा रहा है। ज़राए भी हमें ये बता रहे हैं कि ये जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की चौरंगी से उल्टे हाथ से लेकर और ये नाज़माबाद नंबर 7 तक ये ऑपरेशन होगा, और इसको काफ़ी दिन हो गए स्टार्ट हुए। कुछ इलाका मकीन जो कि हमने पिछली बार भी उनकी आप तक फरियाद पहुंचाई थी कि नोटिस के बगैर ऑपरेशन किया गया, निशानात लगाकर जा रहे हैं, कुछ तोड़ कर जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि घरों को अपनी मदद आपके तहत तोड़ दें। कुछ हमने तोड़ दिया है, तो हम इनसे अब बात करते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ ये ऑपरेशन बढ़ रहा है कि ये क्या कहते हैं। सर, हमने जो हम आगे से जब शुरू हुआ तो वहाँ के इलाका मकीनों ने हमसे ये कहा कि हमें बताया नहीं गया, नोटिस नहीं दिया गया। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है? कुछ हमें पता ही नहीं था। हमारे कारोबार थे यहाँ, छोटी छोटी दुकानें हम लोगों ने बनाई थी, सर पे पहुँच गए। सामान भी हम लोगों ने कुछ समेटा, 50% हाथ में आया, 50% नहीं आया। और उसके बावजूद पीछे 75 फीट बता रहे हैं। ये बिल्डिंगें वगैरह ये जो खड़ी हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, ये सब जाने के लिए वो कह रहे हैं कि इनको उठाओ भाई, बोरी बिसरा उठाओ यार। ये तो हमने देखा कि मशीनरी यहाँ पर बहुत हैवी मशीनरी काम कर रही है, केडी की हो, SBC की जानिब से हो, और या दीगर इदारे हो। आप लोगों से ये भी कहा गया कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत इन घरों को खुद तोड़ें? हमें ये कहा गया कि भाई आप जो है अब सरिये के लिए, वो जो लोगों ने कहा कि भाई ये बिल्डिंगें ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट सिस्टम है, चलो कुछ जो बच रहा है वो तो बचे हमारे को। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोगों के लिए कुछ 10-10 फीट भी जगह बचेगी। और वो क्या जगह बचेगी जहाँ हमारे सरों के ऊपर छत नहीं है। अब मलबे के ये आप ढेर देख रही हैं, इनके ऊपर हम रोज़ाना बैठे रहते हैं। बिजली हमारे पास नहीं होती है, पानी हमारे पास नहीं होता, गैस हमारी नहीं है। ये आपके पीछे गैस लाइन है, ये देखें फाड़ दी गई हैं। अब तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 75 फीट, जाहिर सी बात है एक रोड का स्ट्रक्चर है और उनके हिसाब से 75 फीट खाली होगी, तो आप लोगों के पास इन मकानात के, इन दुकानों के खैर वो पिछले हमें मकीनों ने कहा कि दुकानों के तो नहीं, मगर इन घरों के कागजात मौजूद हैं। आप लोगों ने लीज़ करवाए हुए थे, किस इदारे से लीज़ है आप लोगों के घर, और अब आप लोग हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? लीज़ तो खैर मैं नहीं कह सकता कि लीज़ हैं या नहीं है, वल्लाह आलम मैं ये नहीं जानता। लेकिन इसके मतलब मुतबादिल के तौर पे हमें तो कुछ वो नहीं राइट। आप समझते हैं जो ऑपरेशन हो रहा है वो सही हो रहा है? आप लोग गैर कानूनी बैठे हुए हैं? गलत हो रहा है। हम 70 साल से बैठे हुए हैं। अगर ये सही होता, अगर गवर्नमेंट को चाहिए थी जगह या ज़रूरत थी, 70 साल से लोगों को क्यों आबाद होने दिया? लोग आज आबाद हुए, लोगों ने खर्चे किए, अपनी जमा पूंजी खर्च की, और आज
हुकूमत जोर में आ गई और कहा कि भाई चलो जाओ। आप क्या समझते हैं कि ये देखें आप लोग खुद कह रहे हैं कि लीज नहीं है, मगर इसके मुताबिल गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि आप उसकी रियाया हो, आप उनको वोट दे, तो आपका हक है कि वो आपकी मदद करें। क्योंकि ये गरीब बंदे तो बेचारे पीस गए आंटी, और के बेचारे कहाँ रहेंगे, और के मकान तोड़ दिए, ये हो गया तो ये कहाँ से रहेंगे। इनका ये तो कोई कमाने वाला नहीं है किसी का, आपको पता है हालत भी ऐसे चल रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, तो हर चीज़ का बंदा ख्याल करे। इनको जगह तो दी जाए कम से कम, आगे छत के लिए जगह छुप जाए इनके। ये 75 फीट अभी मजीद घर आगे तोड़े जाएंगे, मजीद घरों को मस्मार किया जाएगा, या सिर्फ ये सिर्फ मस्जिद मस्मार किया जाएगा। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 दिन की ये छुट्टी दे के गए, मेरे ख्याल में मैंने सुनने में यही आया है। छूट दी है कि आप लोग अपने सामान निकाल लें। सामान के लिए तो खैर नहीं, कोई इलेक्शन आ रहा है कि उसकी वजह से जो है ना रोक दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन, हाँ, उसकी वजह से रोका गया। इलेक्शन के बाद फ़ौरन आएंगे और 75 फुट इन्होंने जो कहा है वो पूरा करेंगे। तो जिस तरह से आप इन्हीं की ज़बानी, ये जो इलाका मकीन है जिनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, इनका यही कहना है कि देखें इनके पास लीज़ नहीं है, ये कोई मज़ामत भी नहीं कर रहे, और हमने अभी तक नहीं देखा कि इस जो पट्टी जो ये नॉर्थ नाज़माबाद से नाज़माबाद नंबर 7 तक जो ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, किसी की भी जानिब से कोई भी मज़ामत नहीं किया, क्योंकि ये ख़ुद कहते हैं कि अगर हमें मुतबादल मिल जाए या मुआवजा मिल जाए तो हमारी भी कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि ये अब मजबूर हो गए हैं खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर। और कुछ अफराद जो कि कुछ हुकूमत से कुछ मुतालबा करना चाहते हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत तक ये पैगाम जाए, ताकि इन गरीबों का भी कुछ बन पाए, ये अपने रेंट के घरों पे जाएं या जहाँ भी जाते हैं इनके लिए कुछ हो सके। आप क्या समझते हैं कि नोटिस नहीं देना, आप लोग खुद कोई मज़ामत नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि अगर करना है तो नोटिस दे के करें, मगर आप क्या समझते हैं कि खुले आसमान तले फैमिली को नहीं रख सकते? ज़ाहिर सी बात है, मुतबादल के लिए आप लोग क्या मुतालबा करेंगे, मुतबादल क्या दिया जाए आप लोगों को? मैम, जैसे कि शुरू से हम लोग जो है ना, जिस दिन से कटिंग स्टार्ट हुई है उससे पहले से, जब ये तकरीबन आज से 1.5-2 महीने पहले इन्होंने नोटिस दिया। क्या था नोटिस? क्योंकि हमें पिछले इलाका मकीन कहते हैं कि नोटिस नहीं मिले हमें मस्मारी के। नोटिस मिला था, दरअसल में नोटिस हमें मिला था, लेकिन नोटिस में ये नहीं लिखा था कि इसमें नाज़माबाद भी शामिल है। नोटिस में नॉर्थ नाज़माबाद का जिक्र था, ST प्लॉट का, कि ये लोग कह रहे थे कि आप ST प्लॉट पे बैठे हैं, जो नॉर्थ नाज़माबाद है ये रेलवे फाटा के बीच में क्रॉस है, तो उस तरफ नॉर्थ नाज़माबाद के इलाका लगता है, ये नाज़माबाद में लगता है, और ये लाखताबाद टाउन में लगता है, ये उसमें शामिल होता है। तो इन्होंने नोटिस में ये लिखा था कि हम जो है, हमें यानी कि 150 फीट जो है ना रोड चाहिए, 75 एक तरफ 75 दूसरी तरफ, तो उसमें अगर आप लोगों की कोई लीज़ आबादी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आप सिविक सेंटर पे आ जाएं। तो यहाँ से हमारे तकरीबन दोनों मोहल्ले लीज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग सिविक सेंटर गए थे जी। तो वहाँ के जो KDA के डायरेक्टर हैं अपना जमील बलोच साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें जो है ना उनको सब गाइड किया कि हमारे पास इस तरह डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो है ना कोई 15 फीट की लीज़ पे आ रहा है, कोई 10 फीट की लीज़ पे आ रहा है। लीज़ पर आ रहा है, आप ये समझते हैं कि लीज़ है ये इन घरों के, इन प्लॉटों के? जी, इन्होंने खुद दिया हुआ है ना लीज़, तो किसी की 10 फीट ली है जगह लीज़ है, किसी की 15 फीट है, किसी की 25 फीट आ रही है। इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास थे, जिनके पास नहीं थे वो अपने बिजली के बिल लेके गए थे, जिनके पास लीज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो हम सारे अपने बिजली के बिल वगैरह सब कुछ लेके गए थे, क्योंकि ये मोहल्ला रातों रात तो आबाद नहीं हो गया। ये 70 साल से आबाद है, ये इलाका 70 साल से आबाद है। जैसे ही पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के कुछ ही अरसे के बाद ये आबाद हो चुका था। तकरीबन मैम 25 से 27 साल उम्र मेरी है, जब से मैंने होश संभाला मैं इसी इलाके का हूँ। हम लोग यहीं बड़े हुए छोटे। जमील साहब ने क्या कहा, आप लोगों को यकीन दहानी कराई कि मुतबादल के तौर पर या मुआवजे के तौर पर कुछ दिया जाएगा? जमील साहब ने तो हमारी उस टाइम भी हमें यही यकीन दहानी करवाई थी कि आप लोगों की कटिंग रुकवा दी जाएगी। आप ऐसा करो कि आपका जो रोड है 40 फीट एक तरफ 40 फीट दूसरी तरफ है, तो ये खुला रोड है, आप ऐसे करो कि ये पथारे हमें हटा के दे दो और पूरा रोड क्लियर करवा दो। तो हमने ये सारे अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले की कमेटी ने हमारे इमाम साहब की कोशिशों से अपना चंदा जमा करके, क्योंकि KMC के जो महकमा है ना ये हमारी नहीं सुन रहा था, हम इनके पास दरख्वास्तें भी लगाई कि भाई हमारे ये पथारे हटा के रोड क्लियर करना KMC का काम है, हमारा तो नहीं है। लेकिन यहाँ के इलाका मकीनों ने अपना चंदा और अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने यहाँ से पथारे हटा के पूरा रोड क्लियर करवाया, पूरा रोड क्लियर था। उसके बाद जब आए जमील बलोच आए, उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करूँगा, वो सर्वे करके गए और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई, यहाँ तक कि AC साहिबा यहाँ पार्क में आई हमारे पास, उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी करवाई कि अब आप लोगों की कटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने जो हमें रोड खुला चाहिए था, जिस ट्रैफिक जाम हो रहा था वो आप लोगों ने क्लियर कर दिया, तो अब कटिंग नहीं होगी। तो इन्होंने हमें मना किया कि आप लोग जो ना कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लोगे, तो हम इनके आसरे पे रह गए। हमने कहा चलो ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, बड़े हैं ये हमारे,
अब पीर के दिन अचानक से ये फुल मशीनरी और फुल प्रोटोकॉल के साथ तकरीबन पूरे कराची की है पुलिस फोर्स, रेंजर्स, सब के साथ आके इन्होंने हमारे पे दावा बोल दिया। दुकानों से सामान नहीं बाहर निकालने दे रहे थे हमें ये। सामान भी नहीं निकालने दिया आप लोगों? नहीं निकालने दिया, सामान भी हमारा अंदर था, ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया और जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। माल नहीं निकाल पाए ना, तो दुकानें भरी हुई थी। अच्छा, जब हम ज़ियाउद्दीन से जब आते हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ उल्टे हाथ पर मुड़ते हैं, तो जो ये मेन रोड जो जा रहा है, इससे पहले तो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद कहलाता है, मगर यहाँ से लियाकताबाद टाउन और नाज़िमाबाद शुरू हो जाता है। तो आप लोग ये बताएं कि यहाँ पर कितने घर हैं जो अब तक मस्मार हो चुके हैं और कितने मजीद कह रहे हैं कि ये आगे, क्योंकि 7 नंबर तक कहा जा रहा है कि ये 7 नंबर तक 75 फीट जगह खाली हो। ये पार्क चुरंगी तक घर मस्मार की हैं, तकरीबन 200 के करीब घर हैं और तकरीबन 250 के करीब दुकानें आमने सामने दोनों रोडों पर? दोनों रोडों पे तकरीबन 250 दुकानें बनती हैं आमने सामने दोनों रोडों पे। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? क्या मुतालबा करें, उन्होंने तो सामान तलक नहीं निकालने दिया हमें, और अब क्या इसके मुतबादिल कोई मिल जाए हमें। मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट का जो हक है, गवर्नमेंट की जो लाठी है वो गरीब तक ही बरसती है, क्योंकि गरीब इसमें पिसता है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आप पीछे देख के आ रही होंगी, इतनी मेन हॉस्पिटल है, उसके सारे जनरेटर सर्विस रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। ये जो आप जनरेटर का कह रहे हैं कि हम मकीनों से, जाहिर सी बात है, हमारे ये इस ग्रैंड ऑपरेशन पर दूसरा शो है, तो लोग कहते हैं कि ये दोहरा मायार अख्तियार किया गया हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। पहले तो उसूलन उनका हटाना होता है क्योंकि रोड वहाँ भी ब्लॉक हुआ है। मैडम असल में बात ये, आप देखें तो चुरंगी ज़ियाउद्दीन की बहुत बड़ी थी पहले, अपनी मफाद के लिए कटिंग में अपने आप को और अपना हॉस्पिटल बचाने के लिए इन लोगों ने उधर चुरंगी छोटी की और इस जगह में चुरंगी वही बरकरार रखी। इसको भी छोटा किया जा सकता था, कम से कम 10-10 फीट रिलीफ मिल जाता हम लोग को, सबको घरों का अंदर हमारी फैमिली थोड़ी बहुत सेफ रहती। और दूसरी बात ये देखो, गरीबों के साथ जुल्म इसलिए हो रहा है कि आप कटिंग जब भी करते हैं, लंडी कोतल में आपने मिसमार किया, हम बोलते हैं सही है, चलो आप जब मिसमार करते हुए आ रहे तो लंडी कोतल की दुकान के जो दुकानदार थे उन्होंने स्टे ले लिया है, तो अभी तो वो ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। असल में बात ये, जब आप गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो आप जड़ से खात्मा करते हुए आएंगे ना। अब गरीबों के लिए कानून वही है, अमीरों के जनरेटर उधर पड़े हुए हैं और सब कुछ उधर ही तजाविज़ात, और वन वे जो रोड यूज़ हो रहा है बंगलों वालों के इधर उधर, तो वो अपने पार्किंग में यूज़ कर रहे हैं। मुस्तकिल तो देखे रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हमारे साथ तो जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए नदी मुड़ सकती है। आप हुसैन लखानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या किसी और? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पीछे जो बैक साइड पे नदी पे जब हमारे तजावुज़ात गिरा रहे थे गरीबों के, तो उसने अपने नक्शे में जब उसका कैंसर हॉस्पिटल आया तो उसने उनको मोड़ दिया। शराब खाना उसके साथ है, तो उस शराब खाने को बचाने के लिए उधर मोड़ दिया गया। तो इधर आप मेरे को ये बताएं, हम लोग के साथ ही हो रहा है, आप नीचे भी तो करते हुए आए। अच्छा, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हम मेन रोड से स्टार्ट हम आए हैं अंदर। अब ये नाला, जो कि नाला जो है गुज्जर नाला कहलाता है ये, अब हम मेन रोड से आए थे और अब ये गुज्जर नाला स्टार्ट हो गया और गुज्जर नाले पर जो ग्रैंड बड़े बड़े ऑपरेशन हुए जो कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने किया था और यहाँ के तो घर टूट गए। अब ये जो बीच के कुछ घरों को रखा जा रहा है, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये दोहरा मयार है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर और दीगर जो चीज़ें हैं उनको नहीं तोड़ा जा रहा, बट ये गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। कारोबार ख़त्म हो गए, मकान ख़त्म हो गए, बेटा है कि उसके बच्चे छोटे छोटे, गरीब आदमी। मैं खुद दिल की मरीज़ हाँ, मियाँ मेरा कैंसर का मरीज़ है, जो छाता है वो भी चला गया, कारोबार भी चला गया। अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं कि बस कुछ तो मदद करो ना हमारे साथ। भाई मकान गए, कारोबार गया, बच्चों के बीमार हो, खुद हो, हम इलाज करेंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे? हमारे साथ कोई ताउन करो ना। जाहिर सी बात है, गरीबों का मकान टूट गया, सब कुछ हो गया, कुछ दे रहे भी नहीं है, तोड़ रहे जा रहे हैं। इतना तो रहम करें, कुछ खाएं। भाई कहाँ जाएंगे? यहाँ पर सब दुकानें तोड़ दिए, यहाँ पर मजदूरें वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे तो क्या करेंगे? घर के बदले घर थे ना, फिर घर तोड़ रहे, दुकान के बदले दुकान दें, घर के बदले घर दें। भाई हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब बंदे? कहाँ बिल्डिंग नदी से मकान तोड़ा, वहाँ का कुछ नहीं दिया, अभी यहाँ पर दर बदर सबको कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे मकान टूट रहे हैं, घरों पे घर हो गए, नदी की तरफ टूटे, आगे से भी
टूट गए, हम कहाँ जाएं? किराए के मकान है, 16-16 हज़ार, 50-50 हज़ार एडवांस मांग रहे हैं, लाख रुपया एडवांस मांग रहे हैं, 20 किराया मांग रहे हैं। कहाँ गरीब बंदा देगा? रोटी खाई जाए, इनको किराए दें। ये मकान था हमारा, ये कम से कम ये 75 फीट तक ये अभी ये उन लोगों ने और निशान लगा के दिए हैं। पहली तो बात ये है कि इन लोगों ने हमें नोटिस कोई भी नहीं दिया। सुबह 8 बजे हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पे चले गए। रात 11 बजे तकरीबन हमारे पास फोन घर से आ रहा है कि भाई गाड़ियाँ बिल्डोज करने के लिए, मकान गिराने के लिए लोग आ गए। घर वाले सारे रोना धोना शुरू हो चुका है। और दूसरे नंबर पर बात ये कि ये पूरा इलाका अंतराज नहीं है, ये 65 साल की आबादी है, ये मेरी पैदाइश इस गली की है जी। और मेरे वाले साहब का राशन कार्ड बना हुआ है इसी एरिया का, ठीक है। और ये लोगों ने अनलीगल कर दिया। नॉर्थ नाज़ाबाद का नोटिस आया था, जो इन्होंने भी यहाँ को भी ले लिया, नाज़ाबाद को भी ले लिया। लेकिन ये डॉक्टर आसिम है, ये जाउद्दीन अस्पताल के अंदर उनका नाले के ऊपर कैंसर का हॉस्पिटल बना हुआ, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, वो जो खुद अनलीगल बैठा हुआ है। तो ये ऑपरेशन कई दिनों से जारी है, जिसको ग्रैंड ऑपरेशन कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। SBCA, KDA, एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर इदारे जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब आप देखें कि मगरिब रात हो गई है और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर घरों को गिराया जा रहा है। जाहिर सी बात है जो कुछ सरिया है वो बेच के कुछ पैसे मिले, क्योंकि मुतबादिल हुकूमत नहीं दे रही।